आप सभी का स्वागत आज के इस लाइव में। दिनेश ठाकुर जी, जय देवा, जय मां भवानी। आज के लाइव आने का मुद्दा मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि कुछ चंद लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं और समाज को गुमराह करने का जो खामियाजा है वो और कुछ हमारे चंद भाइयों को और बहनों को भुगतना पड़ रहा है, प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है और खास करके कल शिमला की आम जनमानस को भी भुगतना पड़ेगा। जय भवानी मेरी बहना, गुड़िया रानी, सिया करोल, शेरनी हमारी प्यारी गुड़िया, जय माँ भवानी आपको। तो यह कोई हर्ष की बात नहीं है, यह कोई खुशी की बात नहीं है, यह एक दुख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक पुनीत आंदोलन शुरू हुआ था पिछले लगभग 1.5 वर्षों पहले, वह पुनीत आंदोलन आज कुछ इस तर्ज पे आकर के बैठ गया है कि सामान्य वर्ग के परिवार को तो दुख है ही है, पर सामान्य वर्ग के परिवारों के अलावा जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को तो दुख हो ही रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अलावा समस्त भारतवर्ष के अंदर जो एक उम्मीद जागी थी सामान्य वर्ग के परिवारों के अंदर, उन सभी को दुख हो रहा है कि एक आंदोलन जो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ था, देवभूमि से शुरू हुआ था, वह आंदोलन आज सफल होने के बावजूद भी प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा सामान्य वर्ग आयोग गठित कर देने के बावजूद भी, गठित कर दिए जाने के बावजूद भी वह आंदोलन आज इस तरफ ले जाया जा रहा है केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल और केवल अपने झूठे अहम और बहम के लिए, केवल मात्र सिर्फ दिखाने और दिखावे के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी इच्छा मात्र की पूर्ति करने के लिए कि हम वीर हैं, हम योद्धा हैं, हम लड़ाके हैं, हम समाज सेवक हैं। अरे भाई, आप समाज सेवक हो, आप वीर हो, आप योद्धा हो, उससे कोई ऐतराज नहीं है किसी को। किसी ने नहीं बोला कि आप समाज सेवक नहीं हो, आप वीर नहीं हो या आप योद्धा नहीं हो। लेकिन जिस तरह से आज आपने माहौल खड़ा कर दिया है, एक माहौल ऐसा गलत बना दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इतिहास में ऐसा दिन शायद दोबारा ना आए, भगवान करे ऐसा दिन कभी आए भी ना, कि जब एक अच्छा खासा आंदोलन, सामाजिक आंदोलन दिशाहीन होकर के गलत नेतृत्व शक्ति की वजह से कुछ चंद अनसुलझे लोगों की वजह से, कुछ चंद भाइयों की वजह से, कुछ चंद मित्रों की वजह से बिना तर्क के, बिना लॉजिकल डिसीजंस के इस जगह पे आकर के पहुंच गया है कि कल 16 मार्च को, जैसा कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें फेसबुक और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे की हुई है कि हम लठ लेके आएंगे और 68 विधायकों की छाती पर चढ़ करके लठ मारेंगे और ऐसे लठ भांजेंगे कि अगले 10 वर्षों तक वह उसकी मार नहीं झेल पाएंगे, उसको भुला नहीं पाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर हम रह किस समाज के बीच में रहे हैं, कौन से समाज के बीच में रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे आकर। एक तो सबसे बड़ी समस्या, कुछ
लोगों की ये है कि विषय पता होता नहीं है किस विषय को लेकर के हमने किसी व्यक्ति का या किसी संगठन का समर्थन करना है और किस विषय को लेकर के हमने किसी व्यक्ति और किसी संगठन का विरोध करना है। विषय तो क्लियर होता नहीं है, अर्थ और तर्क उनका क्लियर होता नहीं है। बस एक मॉब को देख करके, एक भीड़ को देख करके, एक उस हल्ले को देख करके सब तो नहीं कहूंगा, सब गलत शब्द हो जाएगा, कुछ लोग उस मॉब का हिस्सा बन जाते हैं। आज जो इनका एडिट मास्टर दीपक चौहान, जो सारे कड़ी के अंदर लेखनी का काम करता है और अपने शब्दों को लिख करके अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल्स के माध्यम से अपने सभी मित्रों को भेजता है और उनको बोलता है कि इसको आप डालो, और वैसे ही आगे वो मित्र हैं जो ये नहीं दिखते कि उसके अंदर लिखा क्या है, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या, उसका तर्क क्या, उठाया कॉपी पेस्ट किया और आगे निकल गए। वह आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरह की विचारधारा से ग्रसित है। बड़े भाई अजय शर्मा जी, ललित ठाकुर जी, गोपाल ठाकुर जी, रजुल राजपूत जी, दिनेश ठाकुर जी, सोनू सिंह ठाकुर जी, अभिषेक सिंह जी, सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय देवा, जय मां भवानी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कपिल भाई, चलो आपकी बात का भी जवाब देता हूं मैं यार, पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों का मेरे को समझ में नहीं आता है कि एक तरफ से चैलेंज करते हैं प्रदेश की सरकार को, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, गाली गलौज देते हैं, सरकार को हिंसा करने की चेतावनी देते हैं, और जब वही प्रदेश सरकार और वही हमारी प्रदेश की कानून व्यवस्था कानून को जनता के हित के लिए और शांति के लिए प्रदेश में बनाए रखने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट देती है और उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बात करती है, तो तब यही भाई लोग कहते हैं कि प्रदेश की सरकार तानाशाही हो गई, हिटलरवादी होगी प्रदेश की सरकार। अब प्रदेश सरकार इनका समर्थन करे तो इनको आपत्ति हो रही है। प्रदेश सरकार कानून की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा न्यायपूर्ण तरीके के साथ वह बात रख रही है तो उसके लिए इनको आपत्ति हो रही है। अपना जो अभद्रता से परिपूर्ण व्यवहार है, अपना जो इनका बकवास है कि हम लठ भांज देंगे, हम तलवारें चलाएंगे, बंदूकें चलाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये देखो समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप बात करनी हिंसा से परिपूर्ण होकर के वो इनको सही लगती है, वो इनको शांतिपूर्ण लगता है, वो इनको अपना हक लगता है, वो अपना राइट लगता है। लेकिन वहीं अगर सरकार किसी हिंसा से परिपूर्ण और गलत नियत से आगे बढ़ रहे लोगों को रोकने के लिए अगर बात की जाती तो वो इनको हिटलरवादी लगती है। पिछले इतने दिनों से ये लोग बकवास कर रहे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। आज यही चंद लोग जो है फेसबुक पर एक उस एडिट मास्टर के द्वारा लिखी हुए शब्दों को पोस्ट कर रहे हैं कि हम प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमारी बात को सुन लिया जाए। ये दोहरा रूप आखिर कहां कहां ये इस्तेमाल करेंगे और कब तक इस्तेमाल करेंगे? मैं आगे की बात रखने से पहले अपने छोटे भाई कपिल छिंटा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। कपिल छिंटा जी कहते हैं कि भाई जी मुझे एक बात पता चला था कि सरकार भगवा झंडा रोक रहे हैं, ये तो गलत है। भाई जी मुझे एक बात पता चला था, भगवा झंडा रोक रहे हैं। भगवा झंडा रोकना तो हमारे धर्म के खिलाफ हुआ ना। छोटे भाई मैं आपको एक बात बोलूं, वैसे तो रावण भी जब मैया सीता का अपहरण करने के लिए आया था तो वह भी भगवा वस्त्र ही धारण करके आया था। उसको उस समय रोका नहीं गया क्योंकि उसने वह वस्त्र पहना था। अगर रोक लिया गया होता तो मैया सीता का अपहरण ना होता।
सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। सेकंड चीज, आपने भेड़ की खाल में भेड़िए देखे होंगे। अगर भेड़ की खाल में भेड़िए आपके सामने आ जाएं तो आप क्या बोलेंगे कि यार ये तो भेड़ थी या भीड़ है, मैं इसको नहीं रोकूंगा। कल दिन जब वो आपके बच्चों को उठा के ले जाएगी या आपके किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचा देगी, वो देगा वो भेड़िया, तब आप बोलेंगे यार वो तो भेड़ की खाल पहन करके आया था इसलिए हमने नहीं रोका उसको। गोपाल भाई जी, ठाकुर गोली जी, आप दोनों भाइयों को जय देवा, जय माँ भवानी। परिहार युधिष्ठिर जी, क्या बात है युधिष्ठिर जी, जय माँ भवानी। और आपका जो सरनेम है परिहार, इसके लिए आपको एक बार फिर से जय देवा, जय माँ भवानी। तो यहाँ पे मैं आप सबको फिर से वही बात बताना चाहता हूँ, वही बात कहना चाहता हूँ जो पिछले 7-8 महीने से बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आप मानो या ना मानो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर अगर मुझे यह ज्ञात हो चुका है कि इस रास्ते पे आगे बहुत बड़ा दलदल है, बहुत बड़ी गहरी खाई है, और इस रास्ते पर आगे चलने से हमारे समाज का नुकसान होगा या हमारे कुछ चंद भाइयों का या उनके परिवारों का नुकसान होगा, समाज का आपसी समरसता और प्रेम भाव खत्म होगा, तो मैं जरूर उसको रोकने की कोशिश करूंगा, ताकि कल दिन मुझे अपने प्राणों को त्यागते हुए समय, जैसा कि धमकियां तो खैर पिछले 2-3 सालों से महीने की या 2 महीने की एक आधी आती रहती है, पर वो जो धमकियां आती थी उससे इतना दुख नहीं होता था, क्योंकि वो धमकियां आती थी हमारे कुछ अलग लोगों की तरफ से, हमारे ही देश के अलग समाज की तरफ से, एक कि उनको लगता था हम उनका विरोध कर रहे हैं या संविधान का विरोध कर रहे हैं या एट्रोसिटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनकी तरफ से आती थी धमकी। पर पिछले लगभग मेरे को लगता है महीने भर से जो धमकियां आ रही है, पिछले 4-5 दिन से जो धमकियां आ रही है, बकवास हो रहे हैं, वो तो अपने ही बिरादरी, हम कहते हैं ना कि सामान्य वर्ग के जो परिवार हैं उनके ही बच्चों की तरफ से, उन्हीं के लोगों की तरफ से आ रही है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज सुबह एक पोस्ट की जाती है एक बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, अल्पज्ञानी की टीम के अंदर से, कि जो स्वर्ण आयोग का विरोध कर रहा है, जी बिल्कुल सही बोला गोपाल जी। तो एक बंदे ने यह पोस्ट डाली कि भी जो भी लोग स्वर्ण आयोग का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे स्वर्ण मोर्चा का विरोध कर रहे हैं, उनको 16 मार्च के बाद घरों से उठाया जाएगा। भाई हाँ, मैं जितेंद्र राजपूत, मैं विरोध कर रहा हूं, कुल्लू में बैठ करके विरोध कर रहा हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं अपनी जनता को, अपने परिवार को जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम्हारा नेतृत्व जो है अल्पज्ञानी, वह गलत कर रहा है, उस अल्पज्ञानी के जो टीम मेंबर्स हैं वो गलत कर रहे हैं। मुझे यह एहसास है, मुझे यह ज्ञात है, मुझे पर्दे के पीछे की वो चीज आज से 8-9 महीने पहले दिख चुकी थी। मैं विरोध कर रहा हूं, मैं करूंगा। और यह किसी भी हद तक बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप स्वर्ण आयोग की बात करो, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमारे गोपाल ठाकुर जी, हमारे भाई जी ने निखिल भाई, जय श्री राम भाई जी। निखिल भाई कहते हैं हम भी उठने को तैयार हैं फिर तो। हमारे गोपाल ठाकुर जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन दी यहाँ पे, स्टेटमेंट। भाई कहते हैं कि ये तो उन लोगों में से हैं कि जिनका ये डायलॉग है कि बोले सनम हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। मैं जितेंद्र राजपूत अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर अल्पज्ञानी ने और उसके संगठन के लोगों ने जो आज तक की सबसे बड़ी भूल करी है, वह आज तक की सबसे बड़ी भूल यह है कि उन्होंने अपने ऊपर किसी भी
वरिष्ठ जन को नहीं रखा। उन्होंने अपने मार्गदर्शक की टोली के अंदर किसी भी सुलझे हुए व्यक्तित्व को नहीं रखा। मुझे नहीं पता उनके पास मार्गदर्शकों की टोली है या नहीं है। आई डोंट नो दे हैव अ थिंक टैंक behind this movement or behind this state leadership or not. But I think and I am 100% confident they don't have any think tank, experienced think tank जो इनको सही मार्गदर्शन करे। अगर इन्होंने अपने सर के ऊपर 50-60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रखा होता मार्गदर्शन के लिए तो शायद आज ये इस तरह की गलती ना करते। सेकंड, हमारे अल्पज्ञानी जी की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उन्होंने अपने शब्दों के ऊपर जो अभद्रता और जो हिंसा से परिपूर्ण शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं समाज के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, नेतृत्व के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, 68 विधायकों के खिलाफ। मतलब मैं कहूँ तो उनको यह ज्ञान नहीं है कि मैंने बोलना तो है, पर मैंने बोलना क्या है और मैंने क्यों बोलना है। एक लाइन बड़े पहले से हमारे गुरु ने हमें बताई थी कि जितेंद्र, आप क्या बोलते हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कैसे बोलते हैं यह जरूर मैटर करता है। तो हमारे रुमित जी कोशिश तो बहुत अच्छी करते हैं बोलने की, शोर भी अच्छा करते हैं, जोश भी अच्छा दिखाते हैं, लेकिन बस एक गलती यहाँ पे हो जाती है। एक मेरा आप सभी से निवेदन है, प्लीज जो भी कॉल कर रहे हैं प्लीज कॉल ना करें। तो एक गलती हमारे अल्पज्ञानी जी से हो जाती है कि उनका कंट्रोल नहीं होता अपने शब्दों के अंदर ऊपर कि मैंने शब्द क्या बोलने हैं। बोल देते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम लठ चला देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, गाली गलौज भी निकाल देंगे। लाइव में आकर के लोगों को बोल रहे हैं कि जाओ जा करके जितेंद्र को और सिया करोल जैसे इन लोगों को घरों में उठा करके मारो, इनको ऐसा मारो कि अगले 2-3 महीने तक नहीं उठ पाए। खैर नाम तो नहीं लिया उसने हमारा आज तक, ना वो ले सकता है, ये उसको ज्ञात है। लेकिन उसने अपने लोगों को, अपने संगठन के लोगों को यह बोला कि इन लोगों को कोई मारता क्यों नहीं, जाओ इनको कूटो मारो, ऐसा कूटो मारो कि अगले 2-3 महीने तक ये बिस्तरे में पड़े रहे। हम 68 विधायकों को लठ मारेंगे, छाती पे चढ़ के लठ गाड़ेंगे, 68 विधायकों को ऐसा कूटेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगले 10 वर्षों तक ये भूल ना पाएंगे। सब ठीक है, सब अच्छी बात है कि उठा अपने समाज के लिए रहा है मुद्दा, लेकिन दिक्कत की बात यह है जो इसकी भाषा शैली है, जो इसका व्यवहार है समाज के प्रति, सरकार के प्रति, वह ऐसा है जैसे यह किसी गुलाम प्रदेश के अंदर रह रहा है। क्या ज्यादा बात क्या करें, ज्यादा बात करके कोई तो बनता नहीं। बट सच में एक बात बोलूं, मैं आज ना आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं। कुछ समय के लिए मैं कमेंट्स को साइड कर रहा हूं। मैं जितेंद्र राजपूत, सन ऑफ श्री शिवलाल, गोत्र अत्री, राजपूत, भारतीय नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक, सबसे पहले मरने के लिए भी और मिटने के लिए भी, लड़ने के लिए भी और झगड़ने के लिए भी हमेशा खड़ा हूं। अपने समाज हित के लिए, अपने धर्म हित के लिए कोशिश करता हूं कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकूं, अपने क्षत्रिय धर्म का 0.1% भी पालन कर सकूं, इस चीज की कोशिश करता हूं। मुझे ज्ञात है कि अभी तक जब से मैं इनके मकसद का और इनकी विचारधारा का विरोध करता आ रहा हूं, तब से लेके अभी तक ना जाने मेरे अपने मुझे कितनी बार रोक चुके, टोक चुके कि तुम ऐसा ना बोलो, तुम वैसा ना बोलो, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन मैं फिर भी इसी बात पे अड़ा रहा
और इसी बात के साथ अड़ा रहा कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैंने गलत का विरोध किया, मैंने सही का साथ दिया, मैं एग्रेसिव हुआ, मैं आक्रोशित हुआ, लेकिन मैं कभी भी बदतमीज नहीं हुआ। जिस तरह से कुछ चंद लोग बदतमीज हो जाते हैं, वो अपनी भाषा शैली को भूल जाते हैं, वो जो बात करते हैं, हम अपनी माँ बहनों की बड़ी कदर करते हैं और गालियां उन्हीं के नाम से निकालते हैं। हमने आज तक किसी भी समाज को और किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअल आकर के उस तरह की तू तड़ाक नहीं करी जिस तरह से ये लोग करते हैं। आज भी मैं यह कहता हूं कि जिस तरह से वर्तमान समय के हालात हैं, अगर यह व्यक्ति और यह संगठन अपनी इस विचारधारा को और इस तौर तरीके को नहीं छोड़ता है, तो चाहे मैं बोलता हूं कि दुनिया एक साइड हो जाए, चाहे दुनिया एक साइड हो जाए, पर मैं अपनी साइड ही रहूंगा। क्यों? जिद नहीं है कोई इससे मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा व्यक्तिगत लोभ या मोह माया नहीं है इसके साथ। आज से कुछ महीनों पहले मैंने खुद लिख करके दिया था कि मैं जितेंद्र राजपूत समाज हित के लिए और समाज की एकता और समरसता के लिए, सामान्य वर्ग के परिवारों के भले के लिए मदन सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता को स्वीकार करता हूं और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। वो दौर भी याद है जब हम सब इकट्ठे बैठे थे, भूख हड़ताल में बराबरी पे बैठे थे, साथ चल के बैठे थे, पूरी भावना के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ बैठे थे, सभी ने बढ़ चढ़ करके साथ दिया। वो दौर भी याद है कि जब पूरे हिमाचल से, हर जिले से कई भाई बिना बुले खुद वहां पे पहुंचे थे। बहुत प्रबल समर्थन मिला था पूरे हिमाचल से। वो दौर भी याद है जब शिमला 20 अप्रैल के बाद मेरे और रोमित सिंह ठाकुर के बीच में बहस बसाई हुई। रीजन क्या था कि मैंने उनके निर्णयों का विरोध किया था। मैंने अल्पज्ञानी कहा, मैंने अल्पज्ञानी लिखा, और जिस व्यक्ति के पोस्ट पर लिखा उसका नाम है दीपक चौहान। और उस दीपक चौहान ने उस समय पोस्ट डाली थी कि मैं शेर सिंह राणा जी और उपेंद्र राणा जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने राजपूत समाज को एकजुट करने के लिए जमीन पर आए। और मैंने उनके विरोध में उनको यह लाइन लिखी थी कि जनाब, जब भाई शेर सिंह राणा जी 20 अप्रैल को शिमला आ रहे थे तो कुछ अल्पज्ञानी उनका विरोध कर रहे थे, तो अब आप क्यों बोल रहे हैं दोबारा से उनको आने के लिए? एक तरफ से आपने उनको अपमानित कर दिया, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि आपको जमीन पे आकर के सहयोग करना चाहिए। सिर्फ ये बात थी। अल्पज्ञानी जो शब्द है, यह शब्द मुझे कोई व्यक्ति बता दे कि यह किसी भी तरह से कोई अश्लील शब्द है क्या, यह कोई गाली है या गलोच है? ये तंज है, ये ताना है। अल्पज्ञानी बोला था मैंने। तुम्हारी तरह उस शब्द के बाद गुड़िया रानी, सिया करोल, शेरनी, हमारी प्यारी गुड़िया, जय माँ भवानी आपको। तो यह कोई हर्ष की बात नहीं है, यह कोई खुशी की बात नहीं है, यह एक दुख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक पुनीत आंदोलन शुरू हुआ था पिछले लगभग 1.5 वर्षों पहले,
वह पुनीत आंदोलन आज कुछ इस तर्ज पे आकर के बैठ गया है कि सामान्य वर्ग के परिवार को तो दुख है ही है, पर सामान्य वर्ग के परिवारों के अलावा जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को तो दुख हो ही रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अलावा समस्त भारतवर्ष के अंदर जो एक उम्मीद जागी थी सामान्य वर्ग के परिवारों के अंदर, उन सभी को दुख हो रहा है कि एक आंदोलन जो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ था, देवभूमि से शुरू हुआ था, वह आंदोलन आज सफल होने के बावजूद भी प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा सामान्य वर्ग आयोग गठित कर देने के बावजूद भी, गठित कर दिए जाने के बावजूद भी वह आंदोलन आज इस तरफ ले जाया जा रहा है, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल और केवल अपने झूठे अहम और बहम के लिए, केवल मात्र सिर्फ दिखाने और दिखावे के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी इच्छा मात्र की पूर्ति करने के लिए कि हम वीर हैं, हम योद्धा हैं, हम लड़ाके हैं, हम समाज सेवक हैं। अरे भाई, आप समाज सेवक हो, आप वीर हो, आप योद्धा हो, उससे कोई ऐतराज नहीं है किसी को। किसी ने नहीं बोला कि आप समाज सेवक नहीं हो, आप वीर नहीं हो या आप योद्धा नहीं हो। लेकिन जिस तरह से आज आपने माहौल खड़ा कर दिया है, एक माहौल ऐसा गलत बना दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इतिहास में ऐसा दिन शायद दोबारा ना आए, भगवान करे ऐसा दिन कभी आए भी ना, कि जब एक अच्छा खासा आंदोलन, सामाजिक आंदोलन दिशाहीन होकर के, गलत नेतृत्व शक्ति की वजह से, कुछ चंद अनसुलझे लोगों की वजह से, कुछ चंद भाइयों की वजह से, कुछ चंद मित्रों की वजह से, बिना तर्क के, बिना लॉजिकल डिसीजंस के इस जगह पे आकर के पहुंच गया है कि कल 16 मार्च को, जैसा कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें फेसबुक और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे की हुई है कि हम लठ लेके आएंगे और 68 विधायकों की छाती पर चढ़ करके लठ मारेंगे और ऐसे लठ भांजेंगे कि अगले 10 वर्षों तक वह उसकी मार नहीं झेल पाएंगे, उसको भुला नहीं पाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर हम रह किस समाज के बीच में रहे हैं, कौन से समाज के बीच में रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे आकर। एक तो सबसे बड़ी समस्या कुछ लोगों की ये है कि विषय पता होता नहीं है किस विषय को लेकर के हमने किसी व्यक्ति का या किसी संगठन का समर्थन करना है और किस विषय को लेकर के हमने किसी व्यक्ति और किसी संगठन का विरोध करना है। विषय तो क्लियर होता नहीं है, अर्थ और तर्क उनका क्लियर होता नहीं है। बस एक मॉब को देख करके, एक भीड़ को देख करके, एक उस हल्ले को देख करके सब तो नहीं कहूंगा, सब गलत शब्द हो जाएगा, कुछ लोग उस मॉब का हिस्सा बन जाते हैं। आज जो इनका एडिट मास्टर दीपक चौहान, जो सारे कड़ी के अंदर लेखनी का काम करता है और अपने शब्दों को लिख करके अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल्स के माध्यम से अपने सभी मित्रों को भेजता है और उनको बोलता है कि इसको आप डालो, और वैसे ही आगे वो मित्र हैं जो ये नहीं दिखते कि उसके अंदर लिखा क्या है, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या, उसका तर्क क्या, उठाया, कॉपी पेस्ट किया और आगे निकल गए। वह आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरह की विचारधारा से ग्रसित है। बड़े भाई अजय शर्मा जी, ललित ठाकुर जी, गोपाल ठाकुर जी, रजुल राजपूत जी,
दिनेश ठाकुर जी, सोनू सिंह ठाकुर जी, अभिषेक सिंह जी, सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय देवा, जय माँ भवानी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है